कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए आप तक। इस फिल्म की शुरुआत बड़े कॉमिक तरीके से होती है। ये है हेल हाउस। ये हेल हाउस क्यों है ये हमें अभी पता चल जाएगा। यहाँ एक छोटी सी पार्टी थ्रो की गई है। एक लड़का पियानो बजा रहा है, कुछ लोग इस म्यूजिक पर थिरक रहे हैं। एक लेडी भी यहाँ गीत गाए जा रही है। इतने में एक लड़की यहाँ आती है और लड़की कम और चुड़ैल ज़्यादा लग रही है। तभी वो यहाँ पेशाब कर देती है। ये सब देखकर उसकी मदर परेशान हो गई। इस पार्टी को यहीं समाप्त कर दिया गया। ये लेडी अपने बेटी के इलाज के लिए फादर को बुलाती है। पहले तो फादर कहता है कि तुम फिक्र मत करना, चाहे जैसा भी भूत हो मैं भगा दूंगा। पर जब वो मंत्र पढ़ना शुरू करता है तब मधुमक्खियाँ उसका चेहरा चाटने लगी। उसकी फट के चार हो गई। वो पहुंचा कमोड पर। जैसे तैसे हिम्मत करके वो मेगन जो कि पजेस्ट है उसके बेडरूम में पहुंचा है। उसे देखकर फादर ने कहा, ये अब मेरे बस की बात नहीं है। यहाँ पता चलता है कि पहले जो ओनर था ह्यू केन, उस केन की आत्मा ने मेगन के शरीर को अपना घर बना लिया है। अब वो मेगन के शरीर को नहीं छोड़ना चाहता। मेगन की माँ ने एक नहीं दो प्रेस बुलाए हैं। एक है फादर मैकली और दूसरा है हैरिस। हैरिस भी इसी काम के लिए यहाँ लाया गया है। हैरिस जब मंत्र पढ़ने लगा तब मेगन जिस पर कि भूत का साया है वो जीभ चिढ़ाने लगी। फादर ने भी उसे जीभ चिढ़ाया। अब भला इंसान भूत से कम थोड़ा ही है। दोनों यहाँ आपस में एक दूसरे को जीभ चिढ़ाते हैं। इसके बाद फादर से कंट्रोल नहीं हुआ। उसे मेगन इस हालत में भी खूबसूरत लग रही है। वो मेगन के साथ संभोग करने लगा। इधर हैरिस मंत्र पढ़े जा रहा है जबकि फादर मेगन के साथ संभोग कर रहा है। यहाँ हैरिस कहता है, मैं भूत भगाने के लिए मंत्र पढ़ रहा हूँ और आपको संभोग करने की पड़ी है। इसके बाद मेगन ने हैरिस के ऊपर उल्टी कर दी। उसे पसंद नहीं आ रहा कि हैरिस उसे बदसूरत कह रहा है। अब भला हैरिस भी कहाँ पीछे रहने वाला है। मेगन की उल्टी वो उल्टे मेगन पर ही थ्रो कर देता है। इस तरह उल्टियों की होली खेली जाती है। इस होली में उल्टे के रंग में फादर समेत तीनों ही रंग है। अपने चेहरे को धोकर हैरिस और फादर ने कुछ और तरीके भी ट्राई किए, पर भूत भगाना इनके बस की बात नहीं है। जब इनके सारे तरीके फेल हो गए तब इन्होंने मेगन को शूट करके मार दिया। इस तरह कहानी एक साल आगे आ जाती है। हमें एक कॉलेज की बिल्डिंग को दिखाया जाता है। यहाँ अजीब अजीब से स्टूडेंट पढ़ते हैं। ये सारे कैरेक्टर्स वही हैं जो इस सीरीज़ के पहले पार्ट में थे। इनमें रे है और शॉटी है जो कि दोनों पिछले फिल्म में बच गए थे। रे भी अपने बारे में कंफ्यूज है कि उसे मर्दों में इंटरेस्ट है या फिर औरतों में। रे ने दो और मर्दों को दोस्त बनाया है, टॉमी और बडी को। इन दोनों को सिंडी में इंटरेस्ट है। ये सिंडी पर ट्राई मारते हैं पर सिंडी इन्हें इनकार कर दिया करती है। इन सब का प्रोफेसर है ड्वाइट। ड्वाइट कहता है कि उसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की स्टडी करनी है और वो भी हेल हाउस में। सिंडी और उसके दोस्तों को टेस्ट सब्जेक्ट के तौर पर चुना गया है। सिंडी इस तरह आज इस हेल हाउस में पहुंची है। पहले तो दरवाजे पर ही बेल लगा हुआ है और जो बेल है वो बड़ा अश्लील है। वो मर्दों के लिंग के शेप का है। सिंडी इसे बजाती है। दरवाज़ा खुला है। वो अंदर आती है। यहाँ पिंजरे में तोता है जो कि सिंडी को उल्टे सीधे जवाब देता है। वो सिंडी से संभोग करने की इच्छा जाहिर करता है। सिंडी को ताजुब हो रहा है कि एक तोते को भी उसमें इंटरेस्ट है। यहाँ केयरटेकर है हैंसन। हैंसन पहले तो सिंडी पर ट्राई मारता है, फिर सिंडी को ये महल दिखाना शुरू करता है। यहाँ एक से बढ़कर एक कॉमिक वाक़े होते हैं। हैंसन का एक हाथ हैंडीकैप्ड है। उसके इस हाथ की वजह से और भी कॉमेडी होती है। ये ग्रुप शाम को डाइनर पर एक साथ बैठता है। यहाँ हैंसन सबके लिए खाना लाता है पर वो इतने वाहियात तरीके से खाना परोसता है कि सबकी भूख मर गई। टर्की को वो अपने हैंडीकैप हाथों से इस तरह छोड़ पकड़ करता है कि सबने खाने से इनकार कर दिया। रात को एलेक्स जब अपने रूम में है तब यहाँ केन का भूत उसे जगाता है। इसके बाद वो एलेक्स के साथ संभोग करता है। एलेक्स सोच रही है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। केन का भूत एलेक्स को इस रूम की दीवारों पर चढ़ा चढ़ा कर हर तरीके से संभोग करता है। वो कभी उसे रूफ पर ले जाता है तो कभी दीवारों पर तो कभी फर्श पर। इधर सिंडी को कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। वो बडी के साथ मिलकर सीक्रेट रूम में जाती है। यहाँ न्यूज़पेपर कटिंग रखी है जिसमें ओनर के मरने की खबर है। यहाँ केन के वाइफ कैरोलिन की पेंटिंग भी है। कैरोलिन की खूबसूरती से बडी काफ़ी इम्प्रेस्ड है। बडी तभी देखता है कि ये पिक्चर और सिंडी का चेहरा काफ़ी हद तक रिजेंबल करते हैं। यहाँ सभी के साथ अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं।
केन का भूत किसी को हवा में उड़ा देता है तो किसी के साथ फुटबॉल खेल रहा है। एलेक्स के साथ केन का भूत धुआंधार संभोग किया जा रहा है। एलेक्स इसे खूब एंजॉय कर रही है। एलेक्स केन के भूत से कहती है कि तुम मुझे कमिटमेंट दो कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। इस पर केन का भूत यहाँ से भाग गया। यहाँ की कैट सिंडी पर हमला करती है। यहाँ दोनों में घुसमबाजी होती है। कैट सिंडी को कई घुसे बजाती है। सिंडी भी कैट को पंच मारती है, पर अंत में जीत कैट की ही होती है। इस बारे में सिंडी अपने प्रोफेसर से बता रही है, पर प्रोफेसर को सिंडी की बातों पर यकीन नहीं हो रहा। अभी प्रोफेसर मानने को तैयार नहीं है कि यहाँ भूत है। बाद में सिंडी के अंदर केन के वाइफ कैरोलिन की आत्मा आ गई। अब सिंडी प्रोफेसर के रूम में आई है। कैरोलिन का भूत सिंडी के जरिए प्रोफेसर को सिड्यूस करना शुरू करता है। प्रोफेसर को लगा कि ये तो सिंडी ही है। अब वाला सिंडी जैसी खूबसूरत लड़की उसे मिल जाए और प्रोफेसर ऐसा मौका गवा दे, ऐसा हो कैसे सकता है। वो सिंडी के साथ संभोग करने को तैयार है। सिंडी भी उसके साथ संभोग करने लगती है। तभी उसे रियलाइज़ होता है कि सिंडी इस समय कैरोलाइन के द्वारा पजेस्ट है। वो अपना इरादा बदल देती है। रे को यहाँ एक टॉय क्लाउन मारने की कोशिश करता है। रे बेड के नीचे छुपने जाता है। यहाँ भी वो क्लाउन उसका वेलकम करता है। क्लाउन रे को घसीट घसीट कर मारता है। इसके बाद ये डॉल रे के साथ ज़बरदस्ती संभोग करती है। अगले दिन प्रोफेसर कहता है कि हम ये महल नहीं छोड़ेंगे तब तक जब तक कि हमारा एक्सपेरिमेंट समाप्त नहीं हो जाता। इसके बाद प्रोफेसर को कैरोलिन की आत्मा पुकारती है। प्रोफेसर को कैरोलिन की अदा भाग गई है। वो उसके साथ अंधेरों में चला जाता है और फिर कभी वापस नहीं आता। शॉर्टी पर भी कैरोलिन का साया अटैक करता है। कैरोलिन यहाँ शॉर्टी के साथ संभोग करती है। शॉर्टी को समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। एलेक्स अभी भी केन के घोष से कमिटमेंट चाहती है, पर यहाँ कैरोलिन की आत्मा आकर उसे जान से मार देती है। बडी यहाँ लॉक हो गया है। सिंडी उसे बचाती है। बडी को यहाँ से बचाने के लिए सिंडी को उसका मुख मैथुन करना पड़ता है। इसके बाद यहाँ सफ़ेद पानी का सैलाब आता है। सिंडी हवा में उड़ जाती है। समहाउ सिंडी ने बडी को बचा लिया। इतने में हैंसन को केन के भूत ने पजेस कर लिया है। हैंसन शॉर्टी को किडनैप कर लेता है। सिंडी, ब्रेंडा और थियो ये सभी हैंसन से लड़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ धुआंधार लड़ाई होती है। अंत में हैंसन जीत गया। ये सभी हार गए। अब सिंडी ही कुछ कर सकती है। वो केन को अपने हुस्न के जादू से इम्प्रेस करने की कोशिश करती है। एक डिवाइस में इस समय केन है और सिंडी है। केन का भूत सिंडी के साथ संभोग करने लगता है। इतने में सिंडी के दोस्त ने उसे इस डिवाइस से पुश कर दिया। केन का भूत इस तरह डिवाइस के जरिए डिस्ट्रॉय हो गया और ये घर भूत मुक्त हो गया। इसके बाद कहानी 2 महीने आगे आ गई है। सिंडी और बडी अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए हैं। जब दोनों साथ में वॉक कर रहे हैं तभी यहाँ हैंसन आ गया। इसे देखकर बडी यहाँ से भाग गया। हैंसन कहता है कि वो वापस आ गया है। सिंडी हेल्प के लिए चिल्लाती है और फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।